मेरे भाई और मैं एक ही समय पर सर्वाइवल सिस्टम के साथ जागे। एक था डिकम्पोजिशन सिस्टम। मेरा छोटा भाई ब्लाइंड डीटी के सामने शो ऑफ करना चाहता था। उसने सबसे पहले डिकम्पोजिशन सिस्टम को बाइंड कर लिया। मेरे पास बस बचा हुआ सिस्टम लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन किसे पता था, सिर्फ 5 दिन बाद टेम्परेचर गिरकर -70 डिग्री हो जाएगा। पूरी दुनिया बर्फ और स्नो से ढक जाएगी। मैंने कॉपी सिस्टम पर भरोसा करके आखिरी दिनों में उसे और उसकी ग्रीन टी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट किया। आखिरकार रेस्क्यू टीम आने तक समहाउ सरवाइव कर लिया। लेकिन उसी ने मौका देखकर मुझे फ्रोजन रिवर में धक्का दे दिया। भाई, मुझे ब्लेम मत करना। मैं ल्यू रुयान को फ्रीज नहीं होने दे सकता। वैसे भी तुम ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाओगे, तो बेहतर है हमें फुलफिल कर दो। और फिर मैं वापस उसी दिन लौट आया जब सिस्टम अवेकन हुआ था। मेरा छोटा भाई पागलों की तरह रेप्लिकेशन सिस्टम छीनने लगा। मैं समझ गया, वो भी रीबॉर्न हो चुका है। भाई, अब बचपन से आपने मुझे लीड किया है। आप ये कॉपी सिस्टम मुझसे नहीं छीनोगे, है ना? बिल्कुल नहीं, तुम मेरे इकलौते भाई हो। सिंस तुम्हें कॉपी सिस्टम पसंद है, तो मैं बाकी वाला डिकम्पोजिशन सिस्टम ले लेता हूं। यह सुनकर जीबोहोंग ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में थकान की झलक थी। उसने तुरंत कंफर्म बटन दबाया। रिप्लिकेशन सिस्टम बाइंडिंग सक्सेसफुल। बस टारगेट आइटम को टच करो और वही आइटम परफेक्टली रेप्लिकेट हो जाएगा। कोई कूल डाउन नहीं। सिस्टम की आवाज सुनते ही जीबोहोंग खुशी से उछल पड़ा। रेप्लिकेशन सिस्टम मेरा है। मैं उसे ठंडे चेहरे से नाचते हुए देखता रहा। पिछली जिंदगी में भी यही सीन उसके लिविंग रूम में हुआ था। हम दोनों ने एक साथ सिस्टम अवेकन किया था। उस वक्त जीबोहोंग ल्यू रुयान के सामने शो ऑफ करना चाहता था और बिना सोचे डिकम्पोजिशन सिस्टम चुन लिया। मुझे मजबूरी में रेप्लिकेशन सिस्टम लेना पड़ा। किसे पता था, सिर्फ 5 दिन बाद एक एक्सट्रीम कोल्ड डिजास्टर पूरी दुनिया में फैल जाएगा। टेम्परेचर गिरकर -70 डिग्री हो गया। पूरा शहर एक पल में बर्फ की मूर्ति बन गया। हम घर में फंस गए और सप्लाईज सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। मैंने सिस्टम के सहारे उसे और ल्यू रुयन को सपोर्ट किया, जो सिर्फ चीखना जानती थी, कुछ और नहीं। मैं खुद खाने से कतराता था, कपड़े भी कम पहनता था, बस बेस्ट सप्लाईज उनके लिए बचाकर रखता था। 3 महीने तक किसी तरह सरवाइव किया। आखिरकार रेस्क्यू आ गया। लेकिन रेस्क्यू में सिर्फ 2 जगह थी। जीबोहोंग ने ल्यू रुयान को बोट पर चढ़ाने के लिए बिना हिचकिचाए मुझे नदी में धक्का दे दिया। उस बर्फीले पानी में डूबते हुए मैंने कसम खाई, अगर दोबारा मौका मिला तो मैं उनसे खून का हिसाब लूंगा। और अब भगवान ने मुझे सच में यह मौका दे दिया। भाई, क्या देख रहे हो? पछता रहे हो? नहीं, बस खुश हूं। मैंने नजर हटा ली और सीधे डिकम्पोजिशन सिस्टम को बाइंड कर लिया। डिकम्पोजिशन सिस्टम बाइंडिंग सक्सेसफुल। ये किसी भी अनऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज एंड रिओनऑर्गेनाइज कर सकता है। उसे हाई एनर्जी फ्यूल या फ्रेश इंग्रेडिएंट्स में कन्वर्ट कर सकता है। कन्वर्जन रेट आइटम की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। जीबोहोंग अचानक पास आया। भाई, थोड़े पैसे उधार मिलेंगे? मैं ल्यू रुयान के साथ शॉपिंग जा रहा हूं, कैश कम पड़ गया। मैंने भौं उठाई। तुम्हारे पास रेप्लिकेशन सिस्टम है, फिर भी मुझसे पैसे? अरे, सिस्टम पावरफुल है, लेकिन अभी यूज करना नहीं आता। बस कुछ मील बैग्स खरीदने हैं। जब सिस्टम समझ जाऊंगा 100 कॉपी करके बेच दूंगा, फिर इंटरेस्ट के साथ पैसे लौटा दूंगा। कितने चाहिए? 50,000। मैंने बिना कुछ बोले सीधे फोन निकाला और उसे पैसे ट्रांसफर कर दिए। मैसेज देखते ही वो मुस्कुराया। जब मैं दुनिया का रिचेस्ट आदमी बनूंगा, तुम मेरे ड्राइवर बनोगे। वो कार कीज लेकर निकल गया। दरवाजे तक पहुंचकर अचानक रुका। वैसे वेदर फोरकास्ट कह रहा है कि ठंड बढ़ेगी, कुछ रैग्स खरीद लेना। तुम्हारा डिकम्पोजिशन सिस्टम गार्बेज भी तोड़ सकता है। दरवाजा जोर से बंद हुआ। मेरे चेहरे की शांति तुरंत गायब हो गई। 5 दिन, बस 5 दिन बाकी हैं। मुझे हर सेकंड का इस्तेमाल करना होगा। मैंने तुरंत फोन उठाया। हेलो ब्रदर ली, मेरा डाउनटाउन वाला हाउस तुरंत सेल पर डाल दो। फुल कैश चाहिए। आज डील हो जाए तो मार्केट प्राइस से 3 लाख कम भी चलेगा। कॉल कट करते ही मैंने सारे लोन ऐप्स खोल दिए जहां से पेमेंट मिल सकती थी। सब जगह अप्लाई कर दिया। सिर्फ आधे घंटे में मेरे वी चैट में 1 मिलियन आ गए। दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने तुरंत बॉस जांग को कॉल किया। मुझे मिलिट्री ग्रेड इंसुलेशन चाहिए, 2 हाई पावर डीजल जनरेटर्स और 50 बैरल्स डीजल। आज ही डिलीवरी चाहिए। मनी कोई इशू नहीं। इस बार मैं एक परफेक्ट कांस्टेंट टेम्परेचर सेफ हाउस बनाऊंगा। 3 बजे एजेंट बायर को लेकर आया। 2 मिलियन में डील फाइनल हुई। मैंने तुरंत सबर्ब्स में एक विला विद बेसमेंट रेंट कर लिया। बेसमेंट की मोटी दीवारें, एक
परफेक्ट रिफ्यूज थी। मैंने वर्कर्स बुलाए और ओवरनाइट रेनोवेशन शुरू कर दिया। वॉल्स पर 3 लेयर्स इंसुलेशन, एडवांस्ड एयर सर्कुलेशन सिस्टम इंस्टॉल किया गया। रात में जीबोहोंग का कॉल आया, भाई तुम कहां मर गए, घर का लॉक क्यों बदल दिया? मैंने हाउस बेच दिया। तुम पागल हो गए हो, मैं और ल्यू रुयान कहां रहेंगे? तुम्हारे पास रेप्लिकेशन सिस्टम है, होटल में रह लो, गोल्ड बार्स कॉपी करके पेमेंट कर देना। मैंने ट्राई किया, बहुत थकान होती है, गोल्ड कॉपी करने की ताकत नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैंने कॉल काट दिया। अब पिछली जिंदगी में उसने मुझे 3 साल तक एक्सप्लॉइट किया था, इस बार मैं उसे कुछ भी फायदा नहीं लेने दूंगा। रात 10 बजे रेनोवेशन पूरा हुआ। पूरा बेसमेंट अब एक इंडिस्ट्रक्टिबल बंकर बन चुका था। अब अगला स्टेप सप्लाईज जमा करना। लेकिन मैं सुपरमार्केट नहीं गया क्योंकि फूड खत्म हो जाता है, लेकिन मेरा डिकम्पोजिशन सिस्टम एक एंडलेस रिसोर्स है। मैं पिकअप लेकर स्क्रैप यार्ड पहुंचा। बॉस, मुझे सारे वेस्ट प्लास्टिक और ओल्ड टायर्स चाहिए। वो मुझे पागल समझने लगा। इतना कचरा लेकर क्या करोगे? मैंने एडवांस फेंका, सब कुछ ट्रक में डालो। अगले 3 दिन मैंने पूरे शहर के स्क्रैप यार्ड साफ कर दिए। कपड़े, फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, सब कुछ विल्ला में जमा कर लिया। पूरा यार्ड गार्बेज के पहाड़ में बदल गया। चौथे दिन शाम हल्की बर्फ गिरने लगी। टेम्परेचर तेजी से गिरा। न्यूज अभी भी लोगों को काल्म कर रही थी। ये बस नॉर्मल कोल्ड वेव है, लेकिन मैं जानता था ये अपोकलिप्स की शुरुआत है। मैंने वीचैट खोला। जी बोहोंग की पोस्ट थी। वो और ल्यू रुयान लग्जरी रेस्टोरेंट में बैठे थे। टेबल पर कैवियार और रोमने कॉन्टी था। कैप्शन, फॉलो मी और मजे करो। ल्यू रुयान का कमेंट, डियर यूर द बेस्ट, आई लव यू। मैंने हंसते हुए लाइक कर दिया। उसे नहीं पता, हर रेप्लिकेशन उसके बॉडी की एनर्जी खत्म कर रही है। कल एक्सट्रीम कोल्ड आएगा और वो 10 मिनट भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। अचानक विल्ला का डोर जोर से पीटा गया। मैंने सीसीटीवी खोला। जी बोहोंग और ल्यू रुयान बाहर खड़े थे। जी लिंगश्वान, दरवाजा खोलो। मैंने इंटरकॉम दबाया। यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। क्या बकवास है, घर बेचकर यहां छुप गए? ल्यू रुयान बोली, आप बहुत क्रूल हैं, वो आपके अपने भाई हैं। मैं हंस पड़ा जोर से। ये लुशवान, मैं उससे जलूं किस बात से? इस बात से कि वो बस एक आई स्कैन बनकर फ्रीज होने वाला है। जी बोहोंग गुस्से में बड़े आयरन डोर को लात मारता है। तू यहां जल रहा है, मैं अब एक गॉड बन चुका हूं रेप्लिकेशन सिस्टम के साथ। जब चाहूं पूरे शहर की मटेरियल्स कॉपी कर सकता हूं। मैंने धीरे से कहा, तो फिर एक स्टोव कॉपी करके बाहर आग सेंक लेना। मैंने स्टीमिंग कॉफी का कप उठाया और धीरे से एक एसआईपी लिया। जी बोहोंग का चेहरा जम गया। वॉकी टॉकी से आती उसकी आवाज में ड्रामा साफ सुनाई दे रहा था। पिछली जिंदगी में जो मेरा नौकर बना फिरता था और इस जिंदगी में जो हाउस बेचकर भाग गया, दोनों इमेजेस अचानक ओवरलैप हो गईं। सेफ हाउस पहले से तैयार, क्रेजी डोमेस्टिक स्टॉक पाइल। आखिरकार उसे समझ आ गया। तू भी रीबॉर्न हुआ है, उसने दांत पीसते हुए कहा, वरना मुझे गुस्सा मत दिला। दरवाजा खोल दे अभी। आगे चलकर मैं लग्जरी लाइफ जीऊंगा, तुझे भी सूप का एक एसआईपी दे दूंगा। अगर अभी भी जिद करेगा, जब अपोकलिप्स आएगा तब घुटनों पर गिरकर भी भीख मांगेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। दफा हो जा। मैंने बस एक शब्द कहा और वॉक टॉक बंद कर दिया। जी लिंगस्वान, तू हरामी है, रुक देख लेना। बाहर से उसकी बेबस गालियां सुनाई दे रही थी। मैंने सर्विलांस स्क्रीन पर देखा। वो गुस्से में ल्यू रुयान को घसीटते हुए ले जा रहा था। मेरी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। बस 12 घंटे बचे थे एक्सट्रीम कोल्ड आने में। मैं बेसमेंट के कोने में गया। वहां यार्ड से लाए हुए आइस्ड प्लास्टिक बॉटल्स का ढेर पड़ा था। अब डिसअसेंबली सिस्टम टेस्ट करने का टाइम है। मैंने एक बॉटल उठाई और बटन दबाया। डिकम्पोजिशन प्लस रीस्ट्रक्चरिंग टारगेट हाई प्योरिटी एंथ्रासाइट कंफर्म। हल्की ब्लू लाइट के साथ सिस्टम एक्टिवेट हुआ। कुछ सेकंड्स बाद प्लास्टिक बॉटल की जगह ब्लैक एंथ्रासाइट कोल के टुकड़े पड़े थे। मैंने एक उठाया, सॉलिड डेंस, परफेक्ट। मैंने उसे कास्ट आयरन फायरप्लेस में डाला। फ्लेम तुरंत जल उठी। ना स्मोक ना पोल्यूशन, बस इंटेंस हीट। थर्मोमीटर स्टेडी होकर 26 डिग्री सेल्सियस पर रुक गया। फिर मैं रॉटन वुड के ढेर के पास गया। टारगेट फ्रेश ऑस्ट्रेलियन वग्यू बीफ। ब्लू लाइट फिर चमकी। मेरे हाथ में एक टॉप क्वालिटी वाग्यू स्टेक था। मैंने अनजाने में सलाइवा निकला। पिछली जिंदगी याद आई। 3 साल तक जी बोहोंग और बाकी लोगों के लिए मैंने फ्रोजन बार्क और रैट मीट खाया था, और आज मेरी आंखें लाल हो गईं। मैंने तुरंत स्किलेट गर्म किया, बटर डाला, सिजल। पूरे बेसमेंट में खुशबू फैल गई। स्टेक तैयार होते ही
मैंने एक पीस काट कर मुंह में डाला। जूस बर्स्ट हुआ। सेटिस्फैक्शन सीधा दिमाग तक गया। यही है असली जिंदगी। फोन खोला। फैमिली ग्रुप फट चुका था। ये मौसम क्या हो रहा है? मदर इन लॉ, हीटिंग बंद, पाइप्स फ्रीज होकर फट गए, ग्लास तक फ्रीज हो गया। कोल्ड वेव सेंचुरी में पहली बार जी बोंग ने वॉइस मैसेज भेजा, घबराओ मत, मैंने सुपर पावर अवेकन किया है, कुछ भी कॉपी कर सकता हूं। रोयान के लिए डाउन जैकेट्स और वार्म पैक्स बना दिए हैं, जिसे जो चाहिए मुझसे ले लो। कुछ सेकंड साइलेंस, फिर ग्रुप एक्सप्लोड हो गया। वाह बेटा, हीरो, मेरे लिए भी अप्लायंसेस कॉपी कर दे, तू तो भगवान है। जी बोहोंग प्राउडली बोला, सब रिलेटिव्स हैं, सबका ख्याल रखूंगा। फिर लेकिन जी लिंगसुआन, उसने आज मुझे घर से निकाल दिया, 2 मिलियन लेकर अकेला विला में मजे कर रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ता कौन जिए कौन मरे। बस हवा बदल गई। इतना सेल्फिश, इतना सीधा लगता था। क्रिटिकल मोमेंट में इतना कोल्ड ब्लडेड, अपने भाई को भी निकाल दिया। मैं हंस पड़ा। ये है असली मॉरल किडनैपिंग। मैंने वाग्यू स्टेक की फोटो भेजी। हाँ, मैं कोल्ड ब्लडेड हूं। ये वाग्यू स्टेक खाकर पैनिक हो रहा है। ग्रुप इंस्टेंट साइलेंट। फिर जी बोहोंग, अभी घमंड कर, जब सप्लाईज खत्म होंगी देखूंगा कैसे जिंदा रहेगा। मैंने इग्नोर कर दिया। 2 घंटे बचे थे। बाहर तूफान शुरू हो चुका था। हवा ऐसे चिल्ला रही थी जैसे हजारों जानवर दहाड़ रहे हों। स्नो हेल बन गई। बुलेट प्रूफ ग्लास पर टकराकर क्रैक जैसी आवाजें। टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस। यह बस शुरुआत थी। कैमरा ऑन किया। पूरी दुनिया अंधेरे में। स्ट्रीट लाइट्स उखड़ चुके थे। कुछ कार्स भागने की कोशिश में आईसी रोड्स पर स्किड करके क्रैश और इंस्टेंटली फ्रीज होकर मेटल ब्लॉक बन गई। अपोकलिप्स ऑफिशियली शुरू। मैंने आराम से हॉट शॉवर लिया। सॉफ्ट बेड पर लेट गया। क्लॉक 12 बजे AM। अचानक एक्सट्रीम कोल्ड स्काई से गिरा। विला हिल गई। टेम्परेचर गिरता गया। -60, -70 डिग्री सेल्सियस। अब असली खेल शुरू। मैं शांति से सो गया। अगले दिन फोन की वाइब्रेशन से उठा। ग्रुप्स पैनिक से भरे हुए थे। दरवाजा फ्रीज हो गया। घर बर्फ बन गया। कोई बचाओ। जी बोहोंग साइलेंट। मैं हंसा। अब टाइपिंग की ताकत भी नहीं बची होगी। मैंने फायरप्लेस में कोल डाला। कॉपर हॉट पॉट निकाला। टारगेट टॉप मटन, ट्राइप, वेजिटेबल्स। ब्लू लाइट। टेबल भर गया लग्जरी हॉट पॉट से। मैं आराम से खा रहा था। तभी जी बोहोंग फाइनली ग्रुप में बोला, सिस्टम टॉक्सिक है, एक चीज कॉपी करने पर बॉडी ड्रेन हो जाती है। ग्रुप पैनिक। तो तू बेकार निकला, हम सबको धोखा दिया, हम मर जाएंगे। मैंने प्राइवेट चैट खोला। हॉट पॉट की फोटो भेजी प्लस वॉइस। बाहर बहुत ठंड है, लकीली मैं सेफ हाउस में हूं। इतना हॉट पॉट खा रहा हूं कि पसीना आ रहा है। 10 सेकेंड टाइपिंग। 1 मिनट बाद वॉइस आया, भाई प्लीज बचा लो, गलती हो गई, दरवाजा खोल दो, मैं और रोयान जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करेंगे। वो भी कहती है बस एक SIP हॉट सूप के लिए वो तुम्हारे साथ सोने को भी तैयार है। उसकी बेशर्मी भरी भीख सुनकर मैं बस चुप रहा। मैं तो लगभग जोर से हंसी पड़ा। अरे अंकल लॉन्ग, पिछली जिंदगी में जब तुमने मुझे बर्फ में धक्का दिया था तब तुम्हें याद क्यों नहीं आया कि हम भाई हैं? मैंने वॉइस की दबाया। सिर्फ एक लाइन भेजी, मर जा। मैसेज सेंड होते ही डन। मैंने तुरंत जी बोहोंग को म्यूट, डू नॉट डिस्टर्ब कर दिया। उसकी एक और आवाज सुनना भी मुझे गंदा लग रहा था। बाहर अभी भी तूफान और बर्फ का कहर जारी था। वॉल के थ्रू मॉनिटरिंग सिस्टम से पूरा शहर अब एक डेड आइस फील्ड बन चुका था। सड़कों पर कई मीटर मोटी बर्फ जमी थी। हाई राइज बिल्डिंग्स ऐसे दिख रहे थे जैसे बड़े बड़े आइस टम्ब स्टोन्स शार्प आइसिकल से ढके हुए। अपोकैलिप्स का पहला दिन, कम से कम 30% लोग खत्म, और ये तो बस शुरुआत थी। मैंने आराम से खाया पिया और काउच पर लेट गया। कम्युनिटी ग्रुप खोला। अब पैनिक बदलकर गालियों और डिस्पेयर में बदल चुका था। रेस्क्यू टीम अभी तक क्यों नहीं आई? इतना टैक्स देते हैं, हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ सकता इस मौसम में। किसी के पास खाना है? रोलेक्स के बदले दूंगा, पोर्शे की चाबी भी दे दूंगा। मैंने न्यूज देखी, दिल में कोई हलचल नहीं। पिछली जिंदगी में मैं भी ऐसा ही था, ठंड में कांपते हुए सोचता था कोई ऊपर से आकर बचा लेगा। लेकिन रियलिटी ने सिखाया अपोकलिप्स में दया सबसे खतरनाक जहर है। तभी ग्रुप में नया मैसेज आया, सेंडर ब्रदर लॉन्ग 18वीं फ्लोर। मुझे उसका थोड़ा अंदाजा था। लोकल गैंगस्टर एंड कम्युनिटी में दबंग लोगों से प्रोटेक्शन मनी लेता था। उसका मैसेज, बहुत हुआ ड्रामा, जिसके पास भी सप्लाईज हैं खुद आकर दे दो, सबको बराबर बांटा जाएगा।
अगर किसी ने छुपाया तो चाकू से निपटूंगा। 17वीं फ्लोर सर्च कर चुका हूं, अब 18वें पर आ रहा हूं। मरना नहीं है तो दरवाजा खोल देना। मैंने भौं उठाई। पहले दिन ही ऑर्गेनाइज लूट शुरू, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैंने फोन बंद किया, वर्क बेंच पर गया, स्क्रैप स्टेशन से लाए हुए कचरे में से एक्सपायर्ड कोल्ड मेडिसिन निकाली। टारगेट हाई प्योरिटी एंटीबायोटिक्स, ब्लू लाइट और इंस्टेंट। वो दवाई बदलकर नई अमॉक्सिसिलिन बन गई। एक्सट्रीम कोल्ड वर्ल्ड में फूड और कैलोरीज के बाद मेडिसिन बराबर प्राइसलेस। मैंने दवाइयां अरेंज की, फिर चॉकलेट और बिस्किट्स भी प्रोसेस किए। अगले कुछ दिन मैं लिटरली लग्जरी लाइफ जी रहा था। हर दिन फीस्ट, गेमिंग कंसोल तक बना लिया। बाहर की दुनिया हेल ऑन अर्थ। एक्सट्रीम कोल्ड का 5वां डे मैंने फोन खोला। वीचैट में हंड्रेड्स अनरीड मैसेजेस, मोस्टली जी बोहोंग के। मैंने खोला, मर जा, तू इंसान नहीं है, तेरे पास सब कुछ है फिर भी नहीं बचा रहा। रुयान को फीवर है, मेडिसिन दे दे। मैंने ब्रेड कॉपी करने की कोशिश की, खून उल्टी हो गई। क्या तू हमें मरते देखना चाहता है? लास्ट मैसेज, एक फोटो, जी बोहोंग, स्किनी, आंखें ढसी हुई, होंठ नीले, ल्यू रुयान। और भी बुरी हालत। ये हालत देखकर मुझे अजीब सा रिलीफ मिला। मैं हंसा, रिप्लाई किया, इतना ही बर्दाश्त नहीं हो रहा, शो तो अभी शुरू हुआ है। जी बोहोंग ने तुरंत रिप्लाई किया, तू चाहता क्या है? क्या मुझे मारना चाहता है? मैंने जवाब दिया, मैं सिस्टम लेकर शो ऑफ तू कर रहा था, मेरा क्या लेना देना। वो चुप, फिर बोला, ज्यादा खुश मत हो, मैंने ब्रदर लॉन्ग को बता दिया है। तेरे सेफ हाउस और सप्लाईज के बारे में मेरी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। मरते मरते भी धोखा देना नहीं छोड़ा। मैंने रिप्लाई किया, वो मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। वो हंसा, तू अंडर एस्टिमेट कर रहा है, उनके पास स्नोमोबाइल्स हैं, मैंने डायरेक्शन बता दी है। अगर मुझे और रुयान को बचाना है तो उन्हें रोक। मैं हंसा, ठीक है, आने दे। फोन साइड में फेंक दिया, अब मजा आएगा। मैंने विल्ला के आसपास HD नाइट विजन कैमरास लगा दिए। बाहर व्हाइट स्टॉर्म, विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम। ऐसे में स्नोमोबाइल चलाना बराबर सुइसाइड। मीनवाइल सिटी के अंडरग्राउंड गराज में जी बोहोंग कांप रहा था। उसके सामने कुछ खतरनाक आदमी। लीडर ब्रदर लॉन्ग, पक्का तेरे भाई के पास सप्लाईज हैं और वो विल्ला में छुपा है। जी बोहोंग, 100% उसने हाउस बेचा, 2 मिलियन कैश, सब खरीदकर सबर्ब में स्टैश किया। आप ले जाओ, सब आपका। ब्रदर लॉन्ग, इतना बड़ा एरिया कैसे ढूंढूं? जी बोहोंग, अबैंडन्ड फैक्ट्री के पास, बस मुझे थोड़ा खाना दे दो, मैं रास्ता दिखाऊंगा। एक आदमी हंसा, तेरी हालत देख, तू बाहर निकलेगा तो वहीं फ्रीज हो जाएगा। जी बोहोंग गिर पड़ा, लेकिन डर के मारे कुछ बोला नहीं। उसने ल्यू रुयान की तरफ देखा, आंखों में खतरनाक चमक। मैं खुद नहीं जा सकता, लेकिन मेरे पास वैल्यू है, मेरे पास रेप्लिकेशन सिस्टम है, थोड़ी कैलोरीज दो, मैं कुछ भी बना सकता हूं। रेप्लिकेशन सिस्टम? ब्रदर लॉन्ग की आंखें चमक उठी। उसने जी बोहोंग के बाल पकड़ लिए। सच बोल रहा है? जी बोहोंग दर्द में भी हंसा, बस खाना दे दो, अभी दिखाता हूं। ब्रदर लॉन्ग हंसा, ठीक है, आधी मोल्डी ब्रेड दे दो इसे। अपोकलिप्स में आधी सड़ी रोटी भी ट्रेजर है। जी बोहोंग ने बिना चबाए खा ली। ब्रदर लॉन्ग ने एम्प्टी सिगरेट पैक फेंका। अब ह्वाजी सिगरेट कॉपी कर। जी बोहोंग ने सिस्टम एक्टिवेट किया। ब्लू लाइट, नई सिगरेट पैक हाथ में। लेकिन उसी वक्त उसने खून उगल दिया। बॉडी कांपने लगी, जमीन पर गिर पड़ा। ब्रदर लॉन्ग ने सिगरेट उठाई, एक जलाकर कश लिया। इंटरेस्टिंग पावर, से जिंदा रखो। अब ये हमारी प्रोडक्शन मशीन है, जब तक सांस है यूज करते रहो। जी बोहोंग डर गया। ब्रदर लॉन्ग, ऐसा मत करो। वो इतना डर गया कि जैसे उसकी आत्मा ही निकल गई हो। वो पागलों की तरह जमीन पर सिर पटक पटक कर गिड़गिड़ाने लगा। मैं आपका आदमी हूं, मैंने आपको जी लिंगस्वान का पूरा एड्रेस बताया, आपने कहा था मुझे खाना देंगे। ब्रदर लॉन्ग ने सिगरेट का धुआं सीधे उसके चेहरे पर उड़ा दिया। खाना दिया ना, आधी रोटी कम है क्या? जब लाओ त्सू का खाना खा लिया तो अब लाओ त्सू के लिए काम करेगा। इसे नीचे ले जाओ, यूटिलिटी रूम में बंद करो। 2 आदमी आगे बढ़े। जी बोहोंग को मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटते हुए ले गए। उसकी चीखें पूरे अंडरग्राउंड गैराज में गूंजती रहीं। ल्यू रुयान कोने में सिकुड़ी हुई सब देख रही थी। उसका शरीर डर से कांप रहा था। उसे तुरंत समझ आ गया, जी बोहोंग अब पूरी तरह बेकार हो चुका है। अगर उसे जिंदा रहना है
उसे तुरंत नया सहारा चाहिए। उसने दांत भींचे, एक जबरदस्ती की चार्मिंग स्माइल निकाली और रेंगते हुए ब्रदर लॉन्ग के पैरों में गिर गई। ब्रदर लॉन्ग, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं। आज से मैं आपकी हूं। आप जो चाहें मैं सब करूंगी। ब्रदर लॉन्ग ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसका साफ लेकिन खूबसूरत चेहरा, उसकी आंखों में गंदी चमक आ गई। उसने उसकी ठुड्डी पकड़कर जोर से दबाया। कुछ भी करेगी? लिu रुयन ने आंखें बंद कर ली, धीरे से बोली, हाँ। ब्रदर लॉन्ग हंसा। अच्छा, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो हालात समझते हैं। उसने उसे सीधे कंधे पर उठा लिया। पहले मजा लेते हैं। कल वेस्टर्न सबर्ब्स चलेंगे, बड़ा माल है वहां। अगली सुबह मैं बेसमेंट में फ्रेश ब्रेड खा रहा था और एक पुरानी मूवी देख रहा था। अचानक सर्वेलेंस सिस्टम ने जोर से अलार्म बजाया। मैं तुरंत उठा, कॉफी कप रखा और मॉनिटरिंग स्क्रीन के पास गया। स्क्रीन पर विला से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्नो में कुछ काले धब्बे दिखे। जूम किया, 3 स्नोमोबाइल्स लीड कर रहा था ब्रदर लॉन्ग। मैं हंसा, इतनी हिम्मत सिटी सेंटर से यहां तक आ गए। -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 2 मीटर स्नो, कम से कम 2 से 3 घंटे लगे होंगे। मैंने कुछ नहीं किया, बस चुपचाप देखता रहा, जैसे कोई धीरे धीरे मरने आ रहा हो। आधे घंटे बाद वो लोग गेट तक पहुंच गए, गाड़ियों से उतरे, ठंड से कांप रहे थे, मचेटे पकड़ना भी मुश्किल। ब्रदर लॉन्ग, ये डोर बहुत स्ट्रांग है, अंदर कैसे जाए? ब्रदर लॉन्ग ने दांत भींचे। मोलोटोव कॉकटेल फेंको, दरवाजा गर्म करो, फिर हैमर से तोड़ देंगे। अंदर अनलिमिटेड सप्लाईज हैं। उन्होंने बॉटल फेंकी, आग भड़की, लेकिन -70 डिग्री सेल्सियस में कुछ ही सेकंड में बुझ गई। ब्रदर लॉन्ग गुस्से में चिल्लाया, हैमर लाओ। 2 आदमी हैमर लेकर आए, पूरी ताकत से मारा। हैमर उछल गया, वो खुद बर्फ में गिर पड़े। डोर पर एक स्क्रैच तक नहीं आया। मैं अंदर बैठकर ये सब देख रहा था और हंस रहा था। मैंने वॉकी टॉकी दबाया। सुबह सुबह लोगों के दरवाजे तोड़ना बैड मैनर्स है। सब चौंक गए। ब्रदर लॉन्ग चिल्लाया, जीलिंग स्वान, बाहर आ। तेरे भाई ने सब बता दिया। दरवाजा खोल, सप्लाईज दे दे तो तुझे छोड़ दूंगा। मैंने आराम से कहा, तोड़ ले, धीरे धीरे। वैसे एक रिमाइंडर, टेम्परेचर अभी -74 डिग्री सेल्सियस है। इतनी देर बाहर खड़े हो, शरीर अभी काम कर रहा है। मेरी बात सुनकर उनके होश उड़ गए। एक आदमी ने अपने हाथ की तरफ देखा। क्रैक, उसका हाथ टूटकर बर्फ में गिर गया जैसे पॉप्सिकल। वो जोर से चीखा। बाकी डर गए। हम मर जाएंगे, ये दरवाजा नहीं टूटेगा, भागो। 2 आदमी स्नोमोबाइल की तरफ भागे। स्टार्ट करने की कोशिश, इंजन फ्रीज हो चुका था। हम खत्म। ब्रदर लॉन्ग ने देखा, डोर नहीं टूटा, गाड़ी नहीं चली। पहली बार उसकी आंखों में डर आया। वो घुटनों पर गिर गया, कैमरा की तरफ सिर पटकने लगा। लिन शुआन, प्लीज, गलती हो गई, अंदर आने दे, हम तेरे नौकर बन जाएंगे। सब जी बोहोंग की गलती है। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, कुत्ते, मैं पागल कुत्ते नहीं पालता। नाइफ है ना, यूज करो एक दूसरे पर। मैंने वॉकी टॉकी बंद कर दिया। वापस आराम से काउच पर बैठकर मूवी देखने लगा। मुझे जरा भी दया नहीं आई। अपोकलिप्स में दया बराबर खुद के साथ सबसे बड़ी क्रूरटी। करीब 2 घंटे बाद मैंने फिर मॉनिटरिंग स्क्रीन देखा। बाहर बर्फ में लाशें पड़ी थीं। ब्रदर लॉन्ग, घुटनों के बल जमी हुई आइस स्टैचू, उसके चेहरे पर डर और निराशा हमेशा के लिए फ्रीज हो चुकी थी। मैंने स्ट्रेच किया, वर्क बेंच पर गया, सिस्टम एक्टिवेट किया। ब्लू लाइट चमकी, सारी लाशें, स्नोमोबाइल्स, हथियार सब गायब। आउटपुट मिला 20 लीटर बायोडीजल, रिफाइंड स्टील, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। मैंने संतोष से सिर हिलाया। जिंदा में बेकार, मरकर काम के। मीनवाइल सिटी के अपार्टमेंट में जी बोहोंग को यूटिलिटी रूम में लटकाया गया था। वो अभी भी जिंदा था। बाकी लोग समझ चुके थे, सिस्टम बराबर लाइफ ड्रेन, लेकिन जब तक जिंदा है बराबर यूज करो। एक आदमी ने बर्फ का पानी उसके चेहरे पर फेंका। वो होश में आया, पूरा शरीर कांप रहा था। उठ, जल्दी कुछ कॉपी कर। जी बोहोंग रो पड़ा, मुझे खाना दे दो, मर जाऊंगा। खाना? जोरदार थप्पड़। ब्रदर लॉन्ग वापस नहीं आया, तुझे खाना कहां से मिलेगा? जी बोहोंग ने आंखें बंद कर ली। अब उसे समझ आ गया, वो इंसान नहीं रहा, एक प्रोडक्शन मशीन बन चुका है। उसे पछतावा हुआ, बहुत गहरा पछतावा। अगर मैंने वो सिस्टम नहीं लिया होता, अगर मैंने जी लिंगस्वान को धोखा नहीं दिया होता, तो आज मैं भी फायरप्लेस के पास बैठा होता। मैं आराम से हॉट पॉट खा रहा था। अफसोस, इस दुनिया में रिग्रेट की कोई दवा नहीं होती। एक्सट्रीम कोल्ड, अपोकैलिप्स का 30वां दिन।
बाहर की दुनिया पूरी तरह मर चुकी थी। ब्रदर लॉन्ग और उसकी गैंग का कोई खतरा नहीं बचा था। मेरी जिंदगी अब बेहद रेगुलर, थोड़ी बोरिंग लेकिन बहुत कंफर्टेबल थी। हर दिन एक्सरसाइज बेसमेंट में वेजिटेबल्स का ख्याल, डिकम्पोजिशन सिस्टम से बाहर की बर्फ और कंस्ट्रक्शन वेस्ट को प्रोसेस करना। रिजल्ट, सप्लाईज कम नहीं हुई, उल्टा और बढ़ती ही गई। सिटी सेंटर के अपार्टमेंट में पूरी तरह एनार्की, अराजकता फैल चुकी थी। ब्रदर लॉन्ग गायब, कभी वापस नहीं आया। उसके बाद बाकी लोग बची हुई सप्लाईज के लिए लड़ पड़े। जी बोहोंग और उसका प्रोडक्शन मशीन वाला रोल एक बेहद ट्रेजिस्टिक एंड तक पहुंचा। अंत में एक नया रूथलेस आदमी आया, बॉल्ड हेड, गंजा। उसने सबको मार दिया और खुद नया बॉस बन गया। लेकिन वो ब्रदर लॉन्ग से भी ज्यादा खतरनाक था। उसे जी बोहोंग की कोई परवाह नहीं थी। उसका बस एक काम था, रोज उससे फूड और अल्कोहल कॉपी करवाना, ताकि वो खुद और उसके खास लोग लग्जरी लाइफ जी सकें। लियू रुयान अब वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बन चुकी थी जीने के लिए। उसने अपनी डिग्निटी पूरी तरह छोड़ दी, यहां तक कि वो खुद जी बोहोंग को टॉर्चर करने लगी। सर्वेलेंस स्क्रीन में लियू रुयान ने एक बकेट उठाया, गंदी बर्फ का पानी और जी बोहोंग पर फेंक दिया। जी बोहोंग आयरन बेड से बंधा हुआ था, मुश्किल से आंखें खोली। रुयान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? ड्रामा मत कर। अगर तू काम नहीं करेगा तो बॉल्ड ब्रदर मुझे खाना क्यों देगा? तूने कहा था ना तू मुझसे प्यार करता है, तो जल्दी कॉपी कर। जी बोहोंग ने आंखें बंद कर ली। आखिरकार उसे इस औरत का असली चेहरा दिख गया। उसने आखिरी ताकत जुटाई, सिस्टम एक्टिवेट किया। लाइट फ्लैश, एक रोस्ट चिकन प्रकट हुआ, लेकिन उसी पल उसका शरीर बुरी तरह कांपा और वो बेहोश हो गया। लियू रुयान एक्साइटेड हो गई, रोस्ट चिकन उठाया, बॉल्ड हेड के पास भागी। बॉल्ड हेड ने चिकन छीना, एक लेग तोड़ा, खुद खाया। ये कचरा और कमजोर होता जा रहा है। एक चिकन कॉपी करके बेहोश, इसे पानी डालकर जगा। मुझे आज शराब चाहिए। लियू रुयान ने बिना सोचे बर्फ का पानी फिर से फेंका, लेकिन इस बार जी बोहोंग नहीं उठा। उसकी सांस बंद हो चुकी थी। लियू रुयान ने कांपते हुए चेक किया, वो मर चुका था। वो डर कर जमीन पर बैठ गई। ब्रदर, ये मर गया। बॉल्ड हेड गुस्से में, ये बेकार मर गया। अब मैं क्या खाऊंगा? उसने लियू रुयान को घूरा, आंखों में क्रूरता। अब तू भी बेकार है। लियू रुयान चिल्लाए, नहीं, मुझे मत मारो। मुझे जीलिंग स्वान का एड्रेस पता है। उसके पास एंडलेस सप्लाईज हैं। मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूं। बॉल्ड हेड हंसा, तू मुझे बेवकूफ समझती है? ऐसी जगह जाकर मरना है मुझे? इसके बाद लियू रुयान की चीखें पूरे अपार्टमेंट में गूंजती रहीं। मैं स्क्रीन के सामने बैठा, सब कुछ बिना इमोशन देख रहा था। जी बोहोंग मर गया। लियू रुयान अपना अंजाम पा गई। पिछली जिंदगी के दोनों गुनहगार अब अपनी सजा भुगत चुके थे, लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं हुई। सिर्फ एक शांति मिली, रिवेंज कंप्लीट होने की। ये अपोकलिप्स सच में इंसानों को एक दूसरे को खाने पर मजबूर कर देता है। 100वां दिन टेम्परेचर, अभी भी -70 डिग्री सेल्सियस, पूरा शहर बर्फ में दफन। मुझे नहीं पता ये स्टॉर्म कितना चलेगा, 1 साल, 10 साल, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे बेसमेंट में फ्रेश फूड उग रहा है, हॉट स्प्रिंग वाटर है, सिस्टम स्टेबल है। मैंने एक छोटा होम थिएटर भी बना लिया। मूवीज, गेम्स, मेरी जिंदगी पहले से 100 गुना बेहतर थी। कभी कभी मैं बाहर की फ्रोजन दुनिया देखता। सिटी सेंटर अपार्टमेंट अब पूरी तरह दफन। बॉल्ड हेड और उसकी गैंग आखिरकार भूख और ठंड से मर गए। शायद इस शहर में अब कोई नहीं बचा, लेकिन मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। मैंने रेड वाइन का ग्लास उठाया, फायरप्लेस के सामने खड़ा हुआ। इस अपोकैलिप्स के नाम मैंने पूरा ग्लास पी लिया। तभी अचानक बेसमेंट में अलार्म बजा। मैं तुरंत मॉनिटरिंग स्क्रीन पर गया। यह हाईएस्ट लेवल अलर्ट था, मतलब पास में कोई स्ट्रॉन्ग हीट सोर्स डिटेक्टेड हुआ है। कैमरा जूम किया। विल्ला से 10 किलोमीटर दूर एक बड़ा शैडो, एक आइस ब्रेकर शिप जिस पर बना था रेड क्रॉस सिंबल, रेस्क्यू टीम। मैंने उसे बर्फ चीरते हुए आते देखा। सर्च लाइट्स पूरी सिटी स्कैन कर रहे थे, जैसे किसी मिरेकल की तलाश हो। मैंने वॉकी टॉकी उठाया, बस एक बटन दबाता और वो मुझे बचा लेते। मैं यहां से निकल सकता था, वापस ह्यूमन सोसाइटी में, लेकिन मैं रुक गया। एपोकलिप्स में इंसानों का डर ठंड से भी ज्यादा खतरनाक होता है।
शिप कुछ देर रुका, सर्च लाइट घुमाया, फिर मुड़ गया, दूसरी दिशा में चला गया। लाइट धीरे धीरे गायब हो गई। मैंने बटन से हाथ हटा लिया। हल्की मुस्कान आई। गुड बाय। मैंने स्क्रीन बंद की, कोच पर जाकर बैठ गया। फायरप्लेस जल रही थी, कमरा गर्म था। मैंने आंखें बंद कर लीं, इस शांति को महसूस करते हुए। बाहर दुनिया चाहे जैसी हो जाए, मेरी दुनिया हमेशा बसंत रहेगी।